जॉब में जब हम होते हैं तब हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपने काम का, अपने जो प्रोसेस है उसका ऐसा माया जाल बुना होता है कि उसके अलावा कोई उस जाल को समझ ही नहीं पाता है। और शायद मुझे लगता है कि वो ऐसा इसलिए करके रखते हैं क्योंकि वो डरे होते हैं, या कहीं ना कहीं डर होता है कि अगर मैं सब कुछ सबको समझा दूंगा तो आई एम ए रिप्लेसेबल गाय, तो कहीं मेरी जॉब खतरे में ना आ जाए। बट मुझे लगता है कि ऐसे लोग बहुत बेवकूफ़ होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके काम में दम है तो आप रिप्लेसेबल नहीं हो, और अगर आप रिप्लेसेबल हो तो आपके काम में दम नहीं है। और दूसरा दोस्तों, जब आप अपने काम को इतना बढ़िया तरीके से व्यवस्थित करके रखते हैं कि अगर मैं नहीं हूँ, सपोज मैं छुट्टी पे हूँ, मैं किसी थर्ड पर्सन को मेरा काम देखना है, तो वो मेरी फाइल्स, मेरे जो डॉक्यूमेंट चार्ट बना है या प्रोसेस फ्लो बना हुआ है या वर्क फ्लो बना हुआ है, उसको देख के पूरा समझ सकता है, तो आप हमेशा एक एज पे रहेंगे। एज ऐसा कि आपको छुट्टी चाहिए, आप किसी दूसरे बंदे को लगा रहे हैं तो आपको उसको समझाने में बहुत समय नहीं लगाना, आप वो डॉक्यूमेंट उसके साथ शेयर कर सकते हैं, वो उस प्रोसेस को समझ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी और काम में उलझे हैं, आपके पुराने काम के बारे में किसी को समझना है, तो आप उसको फाइल दे सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं कि भाई यार ये फाइल पूरी लिंक है, आप इसके नंबर से जा सकते हो। तो दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट सपोज आपको मेरा काम रिव्यू करना है और आपको मेरी 2 फाइलें हैं जो रिव्यू करनी है। पहली फ़ाइल जब आप खोलते हैं तो वो फ़ाइल आपको बहुत सिस्टमेटिक मिलती है, आपको बड़ी प्लान फाइल मिलती है, उसमें इंडेक्स है, इंडेक्स से कैसे कैसे उस फाइल को देखना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, उसको कैसे लिंक है कि मेरे को कौन सा पेपर से कैसे डॉक्यूमेंट से डेटा मिलेगा, वो प्रॉपर मार्क्ड है। अगर हार्ड फाइल है, एक्सेल फाइल है, तो उसके अंदर प्रॉपरली वो लिंक्ड है। और दूसरा डेटा ऐसा है कि जो डेटा है उसका कोई सोर्स ही नहीं है, कैसे वो नंबर आ रहा है, कैसे वो डेटा हम देख सकते हैं, क्या उस फाइल का फ्लो है, डॉक्यूमेंट्स कैसे भी लगे हुए हैं। जो एक्सेल फाइल है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कोई लिंक नहीं है, नंबर सारे हार्ड पंच हैं। अगर आप हार्ड फाइल की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स इधर उधर लगे हुए हैं, ऊपर नीचे लगे हैं, कोई इंडेक्स नहीं बना है। तो आप दोनों में से कौन सी फाइल को देखकर आपको अच्छा लगेगा, आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, आपको कैसा इंप्रेशन मेरा रहेगा। तो जब आप पहली फाइल देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली लगेगा कि यार काम करने वाला बंदा अच्छा है, उसने प्रॉपर्ली काम करा है, आपको मेरी इंटेग्रिटी, मेरा काम का जो सिस्टमेटिक वे है वो पसंद आएगा। लेकिन वहीं जो दूसरा मेरी फ़ाइल है वो आपको इरिटेटिंग लगेगी, आप मुझसे थोड़े से डिस्कम्फर्ट में आ जाएंगे। जब आप मेरा नेक्स्ट टाइम कभी कोई काम रिव्यू कर रहे हैं तो वहाँ आप थोड़े से स्पेक्टिकल रहेंगे कि यार काम ढंग से चेक करना है, इसको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो दोस्तों, वही होता है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में भी जो हम जैसा काम करते हैं वही हमारी हैबिट्स बनती जाती है, वही हमारा बिहेवियर, हमारा कल्चर बनता जाता है। तो आप चाहे ज़िंदगी में किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, जिस तरीके से आप आज काम कर रहे हैं वैसा ही काम आप आगे करते रहेंगे अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, और कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप काम को सिस्टमेटिक वे से कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि आप नहीं, आपके अलावा भी अगर कोई उस फाइल को देख रहा है तो वो समझ सकता है कि व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ द फाइल, हाउ टू गो थ्रू विद दैट डेटा, हाउ टू यूज़ दैट डेटा और रिव्यू द डेटा। तो ये बहुत छोटी चीज़ है बट बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अगर इफ़ यू आर रिप्लेसेबल तो आप काम ही नहीं कर रहे, इफ़ यू आर डूइंग गुड तो आप रिप्लेसेबल नहीं है।